कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के तत्वावधान में आयोजित विद्यार्थियों में विषय परक ज्ञानवर्धन, अकादमिक समस्या समाधान एवं समय के रचनात्मक उपयोग हेतु ज्ञान दूत कार्यक्रम 2.0 में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत एवं अभिनंदन। विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के ई कंटेंट निर्माण एवं ऑनलाइन लाइव कक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम पठन करेंगे समाजशास्त्र विषय के बारे में। समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं के बारे में। महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में पहचाना गया है। व्याख्यान के इसी टॉपिक पर व्याख्यान के प्रथम भाग में हमने ये समझने का प्रयास किया था कि समाज में कैसे महिलाओं को मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माना जा सकता है और कैसे पहचाना जा सकता है एज अ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि उनको कई सुविधाओं से एवं अवसरों से किस तरह से वंचित रखा जा सकता है या रखा गया है सोशल स्ट्रक्चर के अंतर्गत, वो समझने का प्रयास किया था। समाज शास्त्रीय साहित्य के अंतर्गत कई अवधारणाओं का प्रयोग हमने इसको समझने में, इंटरप्रेट करने में का सहारा लिया था, जैसे कि भूमिका, परिस्थिति, सामाजिक स्थिरीकरण एवं सोशल स्ट्रक्चर। तो सोशल स्ट्रक्चर के अंतर्गत सोशलाइजेशन इस प्रकार से हो जाता है कि महिलाएं अपने आप को भी अपनी ऐसे इंटरनलाइज करती हैं अपने रोल्स को और अपनी परिस्थिति को कहीं ना कहीं स्वीकृत करती हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो इनइक्वालिटी का आधार है सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत, जेंडर को जो हमने स्तरीकरण के आधार पर एनालाइज करने का प्रयास किया है सामाजिक स्तरीकरण का आधार मानते हुए, उस इनइक्वालिटी को रिइंफोर्स करने के कई आयाम दिखाई देते हैं। तो ये सोशल स्ट्रक्चरल चेंजेस, सोशल स्ट्रक्चर के लेवल पे चेंजेस की अपेक्षा की जाती है, जिसके अंतर्गत अभी हम इस पर विस्तार पे चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे व्याख्यान के दूसरे भाग में कि किस तरह से सोशलाइजेशन प्रोसेस इस तरह से होता है कि सोशल स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं ये वर्गीकरण को जस्टिफाई कर देता है या स्वीकृत कर देता है, बोथ एट द माइंडसेट लेवल। तो ये माइंडसेट एटीट्यूडनल चेंज की आवश्यकता होती है, जैसे कि हम बाद में दोनों भागों के लेक्चर के दोनों भागों की सारांश को प्रस्तुत करते हुए सारांश प्रस्तुत करते हुए मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। अभी हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से सोशलाइजेशन ऐसा होता है कि महिलाएं अपने जेंडर रोल्स को, जेंडर स्टीरियोटाइप के रोल्स को एक्सेप्ट करती हैं और सोशलाइजेशन समाज में इस तरह से होता है कि दैट इट इज एनग्रेन्ड इन द सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक संरचना में ही वो एनग्रेन हो जाता है द स्टीरियोटिपिकल रोल्स एंड दैट बिकम्स एक्सेप्टेबल by both the genders in the society। तो पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंतर्गत, पितृसत्तात्मक समाज के अंतर्गत किस तरह से ये होता है और किस तरह से रोल स्टीरियोटाइप्स रिप्रोड्यूस होती हैं, रीइंफोर्स होती हैं, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे इस व्याख्यान के इस दूसरे भाग में। महिला सशक्तिकरण की नीतियों में महिलाओं के रोजगार से संबंधित रोजगार के अवसर महत्वपूर्ण है और यहाँ पर हम ये चर्चा करेंगे कि महिलाओं के कार्य, महिलाओं के आर्थिक रोजगार संबंधी कार्य के संदर्भ में क्या क्या बाधाएं, क्या सीमाएं आती हैं। और इस संदर्भ में हम केवल मुख्यतः अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में के इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में बात करेंगे, जहां पर महिलाओं के कार्य करने की जो कंडीशंस है वो थोड़े से कष्टदेय है या फिर मुश्किलदेय है, उनके संदर्भ में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और यहाँ पर हम विशेषकर ये देखेंगे कि सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है, रोल स्टीरियोटाइपिंग इस तरह से सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत किया जाता है कि महिलाओं को ये सोचना पड़ता है कि उनकी जो घर है या प्राइवेट स्पेयर ऑफ एक्टिविटी है या घर डोमेस्टिक स्पेयर ऑफ एक्टिविटी है, वो अधिक महत्वपूर्ण है अपने कार्यस्थल के संदर्भ में। यानी कार्यस्थल में वो उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते हैं जितना कि उनसे अपेक्षा की जाती है, क्योंकि वो प्राथमिकता देती हैं अपने
डोमेस्टिक स्फीयर ऑफ एक्टिविटी को। तो महिलाओं को का स्वयं के बारे में यह धारणा होता है कि अगर वो अपने डोमेस्टिक स्फीयर को कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं या फिर उस एक्टिविटी को सही ढंग से नहीं निभा पाते हैं, तो उनके कार्य करने का या फिर रोजगार करने का कोई ऐसे सार्थकता नहीं होती है। तो प्राथमिकता उनके जो है मानसिकता ऐसी होती है या सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत मानसिकता ऐसी बनी हुई होती है जिससे कि महिलाओं को प्राइवेट स्फीयर में अधिक दायित्व उठाने का, खुद अपने बारे में दायित्व उठाती हैं और फिर उसके बाद भी ये स्वयं के बारे में भी ये धारणा रखती हैं कि वो शायद कार्यस्थल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जो कि क्योंकि उनके पास डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर का और बाहर का संभालने का। तो कार्य में सहभागिता के रूप में देखें तो कई बार या फिर जो रोल्स उनके होते हैं आउटसाइड द होम या रोजगार के जब वो जाते हैं, वो कंडीशंस ऑफ वर्क भी कुछ ऐसे अधिक अच्छे नहीं होते हैं। जब हम एम्प्लॉयर्स की बात समझें तो एम्प्लॉयर्स यूजुअली महिलाओं को काम देने में इच्छुक नहीं होते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये लंबे समय तक अच्छा क्वालिटी काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके प्राथमिकताएं अपने घर या डोमेस्टिक स्फीयर ऑफ एक्टिविटी होती हैं। तो ये जो कंडीशंस ऑफ वर्क भी होती हैं विशेषकर इनफॉर्मल सेक्टर में महिलाओं के लिए, वो ये होती है कि वो उनकी जो परिस्थितियां होती हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, अधिक समय लेती हैं या फिर कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लंबा होती हैं, जो कि और उनसे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, जिससे कि वो अपना योगदान सही रूप से देने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। तो इससे ये होता है कि कई क्षेत्रों में कई ऐसे कार्य क्षेत्र हैं जहां पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व कम रहा है, और यहीं पर हमें कार्य करना जरूरी है कि हम मानसिकता में परिवर्तन लाए, ताकि ये जो अंडर रिप्रेजेंटेड एरियाज हैं ऑफ एक्टिविटी होती है पब्लिक स्फीयर में, वो महिलाओं के द्वारा रिप्रेजेंट हो सके। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं महिलाओं को सामने जाने में, वो कई बार अपने अपॉर्चुनिटीज को स्वयं सैक्रिफाइस कर देती हैं, छोड़ देती हैं। कई बार प्रमोशंस होती हैं तो भी वो प्रमोशंस लेना पसंद नहीं करती, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि प्रमोशन से अधिक दायित्व सामने आएंगे, जो कि और जो निभाने में उनको दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। तो ये सेल्फ परसेप्शन जो होता है या सोशलाइजेशन प्रोसेस कह लीजिए, या फिर जो अपब्रिंगिंग होती है, वो इस तरह से है कि डोमेस्टिक स्फीयर ऑफ एक्टिविटी जो है प्रिवेल करता है ओवर द पब्लिक स्फीयर ऑफ एक्टिविटी। महिलाओं के ये एक रोल कॉन्फ्लिक्ट जो है बराबर सा बना रहता है कि अपॉर्चुनिटीज जब सामने आती हैं वो कई बार सैक्रिफाइस भी कर देती है, छोड़ भी देती हैं। कुछ सीमाएं हैं जो महिलाओं को सामने आती है जब वो कार्यस्थल पे या इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ एक्टिविटी जब उनके सामने होता है, रोजगार के संदर्भ में कुछ सीमाएं, बाधाएं इस प्रकार से गिने जा सकते हैं। महिलाओं को एक कमजोर वर्ग के रूप में पहचाने जाने के अंतर्गत अभी तक जो हमने चर्चा करी है उसके बारे में एक छोटा सा समीक्षा करेंगे। ये सत्य है कि महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में माना गया है। पितृसत्तात्मक समाज में उनका स्थान जो है वो अधीनस्थ होता है या उनकी परिस्थिति अधीनस्थ होती है। यहाँ ये जब हमने डिस्कशन किया कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का एक आधार माना जा सकता है जेंडर को, ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि जेंडर एक होमोजेनस कैटेगरी नहीं है। ये वेरीज अक्रॉस क्लास, अक्रॉस कास्ट और अदर क्राइटेरियाज भी प्रिवेल करती है। तो जेंडर होमोजेनस नहीं हो सकता है, क्योंकि अनेक वर्गों में भी जेंडर का स्तरीकरण का आधार रह सकता है। ये जरूर है कि हर वर्ग में महिलाओं का स्थान
उस ग्रुप के अंतर्गत, उस कैटेगरी, उस सोशल कैटेगरी के अंतर्गत या सामाजिक श्रेणी के अंतर्गत कंपैरेटिवली महिलाओं का स्थान निम्न हो सकता है। तो इस अर्थ में हमने सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत जेंडर को क्राइटेरिया के रूप में समझने का प्रयास किया है। इससे ये होता है कि सत्ता और विशेष अधिकारों से वे वंचित रहे, यानी परिस्थिति निम्न रही है इन कंपैरिजन टू मेन, या पुरुषों के तुलना में महिलाओं की परिस्थिति जो है वो निम्न होती है, क्योंकि उनको कई सुख सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है, जो कि दूसरों को जो कि पुरुषों को प्राप्त होता है। तो समानता हेतु कई प्रावधान किए गए हैं, कई प्रयास किए गए हैं समाज में, भारतीय समाज में संवैधानिक प्रावधान रखे गए हैं। समाज कल्याण एवं समाज सुधार के द्वारा के माध्यम से हम कुरीतियों पर रुकाव रखा गया है, कुरीतियों पर कंट्रोल आया है। महिला आंदोलन के भी कई असर देखने को मिले हैं, और वुमेन स्टडीज के नाम से कई एकेडमिया में भी ये देखने को मिला है कि किस तरह से ये इस पे कई चर्चा की जाती है। महिला सशक्तिकरण किस तरह से हो पाएगा, महिलाएं कैसे इक्वालिटी की ओर के अपनी मांगों को सामने रखेंगे, ये इसके भी कई प्रावधान या कई उद्यम किए गए हैं। तो जब हम एम्पावरमेंट की भी बात करते हैं, तो एम्पावरमेंट डज नॉट मीन रिवर्सल ऑफ रोल्स की रिवर्सल की बात नहीं करता, बल्कि समानता की बात करता है, या फिर जो स्थान पुरुषों को प्राप्त है वही स्थान महिलाओं को भी प्राप्त हो, इक्वालिटी की बात करता है। डजंट मीन रिवर्सल ऑफ रोल्स, या फिर ये जो पावर इक्वेशंस के रिवर्सल की बात नहीं करता है महिला सशक्तिकरण के बारे में जब हम चर्चा करते हैं। तो महिला सशक्तिकरण द्वारा आत्मनिर्भरता की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं, बढ़ती हैं, इसीलिए ये समानता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। और इसको प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक मानसिकता या सामाजिकरण की प्रक्रिया में परिवर्तन आवश्यक है, जिससे कि ये माना जा सके कि महिलाओं को जो है वो जिससे कि उन महिलाओं के कार्यस्थल पे या फिर उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी या पब्लिक डोमेन की जो एक्टिविटी है, उसको भी वो बिना किसी प्रकार की बाधाओं के अपनी योगदान देने में सक्षम हो सके, ऐसे प्रयत्न किए जाने चाहिए। समाज के कमजोर वर्ग के रूप में हमने महिलाओं के बारे में व्याख्यान के 2 भाग के अंतर्गत चर्चा किया है। व्याख्यान के प्रथम भाग में, इस टॉपिक के व्याख्यान के प्रथम भाग में हमने महिलाओं को एक कमजोर वर्ग के रूप में पहचानने का प्रयास किया है। कई समाजशास्त्रीय साहित्य के अंतर्गत प्रयोग में लिए जाने वाले अवधारणाओं को हमने प्रयोग में लिया है टू इंटरप्रेट द सोशल पोजीशन ऑफ वुमेन। तो समाजशास्त्रीय अर्थ में समझने के लिए जेंडर को लोकेट किया है विद इन द सोशियोलॉजिकल लिटरेचर। तो ये सर्वप्रथम एक समाज के कमजोर वर्ग के रूप में, मार्जिनलाइज सेक्शन के रूप में हमने महिलाओं को पहचानने का प्रयास किया है, और किस तरह से सोशल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिससे कि समाज में इनइक्वालिटी पनपता है जेंडर के आधार पर, और स्तरीकरण हो सकता है, और किस तरह से सोशल स्ट्रक्चर सामाजिक स्तरीकरण के द्वारा महिलाओं की भूमिकाओं को निर्धारित करता है और इसको जस्टिफाई करता है या स्वीकृत करता है। तो इनइक्वालिटी के आधार हमने इसके अंतर्गत समझने का प्रयास किया है। महिलाओं के सामाजिक परिस्थिति के निम्न होने के कारण उनके इस परिस्थिति में सुधार हेतु कई प्रयास किए गए हैं। कई प्रयास सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर भी किए गए हैं। कई नियम कानून लागू किए गए हैं एवं विकास की नीतियां भी बनाई गई है। तो जेंडर इन डेवलपमेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स का प्रयोग हुआ है महिलाओं की परिस्थिति के उत्थान हेतु एवं उनके आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कई परिस्थिति पे सुधार के अवसर देखने को मिले हैं एवं सामाजिक रूपांतरण भी देखने को मिला है। सम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जेंडर के आधार पर भी देखने को मिला है इन प्रयासों के फलस्वरूप। आगे चलकर ये कहा जा सकता है कि संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है एवं मनोवृत्तियों में परिवर्तन की आवश्यकता है,
में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है, जिसके चलते महिलाओं की परिस्थिति समाज में और अधिक सुधर सकती है। आशा करती हूँ इस टॉपिक पर व्याख्यान के 2 भागों के अंतर्गत जो हमने चर्चा की है, उससे आप विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा है। धन्यवाद।